साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2025-26 सत्र में आज हम बात करेंगे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह इनका एडमिशन नोटिस है। आइए इसमें देख लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें मेंशन कर रखी। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फीस देखते हैं तो 1000 रुपये है। और इसमें आप देखेंगे तो SC, ST, PWD और वुमेन ट्रांसजेंडर ये कैटेगरीज एग्जम्प्टेड है, इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। मीन्स जनरल और ओबीसी इन कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन फीस देना है। शेड्यूल देख लेते हैं हम, पूरी एक्टिविटी शेड्यूल क्या है इनका। तो इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 29 अगस्त से शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर तक है। ठीक, 17 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट की लिस्ट जो इंटरव्यू कॉल होगा उसकी लिस्ट आएगी 18 सितंबर को। सब्जेक्ट दे रखे, किन किन सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे एंट्रेंस होना है, उनकी एंट्रेंस की एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा 18 तारीख को। ये सब्जेक्ट हैं कि होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ठीक, अर्थात जिनका नेट ज़्यादा एग्जाम नहीं होता वो विषय ये हैं। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया कि गेट या जीपैट कैंडिडेट्स आल्सो एग्जम्प्टेड रहेंगे इन PhD प्रोग्राम के लिए, इन विषयों की भी। एंट्रेंस जो होगा इन 5 विषयों का वो 22 सितंबर को होगा और जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट की एंट्रेंस के बाद वही 22 सितंबर को आ जाएगी। आपका इंटरव्यू की बात करूं मैं, काउंसलिंग इंटरव्यू जो होगा तो वो 23 सितंबर के लेकर 25 सितंबर के बीच होगा। अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 25 सितंबर को ही आ जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर डिपॉजिट 26 से 29 सितंबर के बीच आपका होगा। उसके बाद अभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 1 अक्टूबर से। ये पूरा इनका शेड्यूल है। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर ग्रेजुएशन है तो 2 वर्ष की मास्टर डिग्री, और अगर 4 वर्ष की ग्रेजुएशन है तो 1 वर्ष की मास्टर डिग्री भी है तो आप एलिजिबल हैं 55% मार्क्स के साथ। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 5% की छूट होगी। अगर आप बैचलर डिग्री 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स के आधार पर आप PhD करना चाह रहे हैं तो आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री 75% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 5% की छूट यहाँ भी SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी, AWS कैटेगरी के लिए होगी। ठीक, ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो भी उसमें चीज़ें हैं वो आप रजिस्ट्रेशन में मेंशन करिएगा, तो ये सब आपको पता ही है क्या कैसे होगा, वो आप देख लेना रजिस्ट्रेशन। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो आज की जो मैंने एलिजिबिलिटी की बात की उसके साथ आपका नेट JRF या PhD क्वालिफाइड ओनली कैटेगरी, आप तीनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 5 विषय जिनका मैंने अलग से बात की उनका एंट्रेंस होना है, बाकी विषय JRF, नेट और PhD क्वालिफाइड कैटेगरी के अनुसार मान्य होगा। जो नेट और PhD क्वालिफाइड कैटेगरी है वो 1 मई 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। JRF आपका 3 साल का वैलिड JRF होना चाहिए। ठीक, नेट और PhD क्वालिफाइड कैटेगरी 1 मई 2024 के बाद का सर्टिफिकेट हो, JRF 3 ईयर का वैलिड होता है, उसके आधार पर हो। जिनका एंट्रेंस होना है वो मैंने डेट बता ही दी एंट्रेंस की, वो एंट्रेंस होगा। तो एंट्रेंस से 50% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तो आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में हम देखें इंटरव्यू कॉलिंग कैसे होगी, तो JRF कैंडिडेट सारे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। नेट और PhD क्वालिफाइड कैटेगरी ओनली सीट के 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और जो एंट्रेंस एग्जाम होना है जिन विषयों का उनके भी सीट के 5 गुना बच्चे ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू के बाद चीज़ें देखिए हम इंटरव्यू में कैसे मार्किंग होगी। तो जो JRF वाले बच्चे हैं उनका 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। नेट और PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट का 70% वेटेज नेट स्कोर कार्ड का, इंटरव्यू का 30% और एंट्रेंस एग्जाम का भी वेटेज 70% और 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा। तो ये मूल बातें इनके नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, किस विषय में कितनी सीट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज
इसमें फिजिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है। बायोकेमिस्ट्री में 6 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट है, केमिस्ट्री में 5 है, सिविल इंजीनियरिंग में 10 है, कॉमर्स में 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें 9 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें 13 सीट है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस 7 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज 5 है, ज्योग्राफी 3 सीट है, हिंदी जो हमारा मुख्य विषय में 6 सीटें हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज अपने विषय के हिसाब से सीटें देख लेना, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 5 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 6 सीट है, लॉ इसमें 12 सीट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2, मैनेजमेंट स्टडीज 9 सीट, मैथमेटिक्स 5, माइक्रोबायोलॉजी 13, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 9, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 7, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट 10, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2 सीटें, पॉलिटिकल साइंस 11, साइकोलॉजी 5, संस्कृत 1, सोशियोलॉजी 4, स्टैटिक्स में 8, टीचर एजुकेशन में 32, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट 6, योगा में 2। इस प्रकार टोटल 32 अलग अलग विषयों में 238 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक, तो ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का पूरा पीएचडी का प्रोस्पेक्टस है। अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर लीजिए और रेगुलर वेबसाइट पर बने रहिए बाकी अपडेट्स के लिए, और जब इंटरव्यू शेड्यूल हो तो आप इंटरव्यू दीजिए और एडमिशन की प्रोसेस पूरा कीजिए। ठीक है।